जय माता की सभी संगत को। तो आज का विषय है गुरु। गुरु के ऊपर हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो भैया जिनके गुरु हैं वो भी इस वीडियो को सुने और जिनके गुरु नहीं हैं वो भी इस वीडियो को सुने, क्योंकि वीडियो बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। सबसे पहली बात तो ये करेंगे, इसमें 2-3 बातों पे चर्चा करेंगे कि जिनके गुरु हैं क्या उनको गुरु त्याग देना चाहिए, या जिनके गुरु नहीं है क्या उनको गुरु बनाना चाहिए, और गुरु क्यों बनाया जाता है, क्यों गुरु की इतनी आवश्यकता पड़ती है। तो इन 3 चीज़ों पे आज वीडियो में बात करेंगे। अगर वीडियो पसंद आ जाता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो देखो, पहले बात करेंगे उन लोगों की जो भक्ति करते हैं, एक सामान्य भक्ति, यानी कि दिया कभी कभार लगा दिया, कभी कभार मंदिर में चले गए, कभी कभार कोई व्रत रख लिया, कभी कभार कोई मंत्र, चालीसा, स्तोत्र आदि पढ़ लिया। वो होते हैं सामान्य रूप से पूजा पाठ करने वाले सामान्य भक्त, जो कभी किया कभी नहीं किया, वो होती है भक्ति। तो उसमें गुरु की कोई आवश्यकता नहीं है, आप बिना गुरु के भी वो भक्ति कर सकते हो, कंटिन्यू रख सकते हो। दूसरी होती है भगताई। भगताई में गुरु बहुत आवश्यक है, क्योंकि भगताई में हम लोगों का कर्म काटते हैं। लोगों के हिस्से में जो कर्म अभी बाकी है ना, दुख संकट उनके भाग्य में लिख दिया है उस कर्म की लेखनी ने, तो उस कर्म को कहीं ना कहीं हम अपनी शक्ति से, अपने तपोबल से, अपने गुरु की कृपा से, अपने इष्ट की कृपा से, उनकी शक्ति से काट देते हैं। किसी भोग प्रसाद के द्वारा, किसी मंत्र ऊर्जा के द्वारा काट दिया। अब काटने के बाद जो इस इंसान के भाग्य में कर्म बाकी रहे थे, वो कर्म भगत के ऊपर पड़ जाते हैं सारे, और भगत के ऊपर उसके वो कर्म ना पड़े और उसका बोझ भगत को ना झेलना पड़े। इसलिए इस भार से बचने के लिए ही एक भगत को गुरु की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि वो अपने गुरु की दुहाई दे करके उन सभी संकटों से मुक्त हो सकता है। अपने गुरु का नाम ले करके, अपने इष्ट से पूजा पाठ करके उस संकट से वो मुक्ति पा सकता है। इसीलिए ये एक गुरु परंपरा बनी है। और तीसरी बात के गुरु क्यों बनाना चाहिए, गुरु बनाना इतना आवश्यक क्यों होता है। तो देखो, आप स्कूल जाते हो पढ़ने के लिए, तो क्या चाहिए आपको, आप विद्या ग्रहण करने जाते हो, विद्या की प्राप्ति के लिए। वैसा ही भक्ति और भक्ताई में होता है। अगर आपको भगवान की इष्ट की कृपा पानी है ना, तो आपको गुरु की कोई आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल आप सामान्य पूजा पाठ करिए, भगवान आप पे कृपा करते हैं। वो कहीं ना कहीं से आपके ऊपर अपनी जो है छत्र छाया रखेंगे। दूसरी बात कि गुरु क्यों बनाया जाता है। गुरु इसलिए बनाया जाता है ताकि हमें विद्या की प्राप्ति हो सके, और विद्या की प्राप्ति करने के लिए आप गुरु को पुराने जमाने से, ये तो पुरातन परंपरा है कि दक्षिणा देते ही आ रहे हैं भाई। तो दक्षिणा पे भी कई बच्चे सवाल उठाने लगे हैं अब तो, कि दक्षिणा क्यों लेते हैं, गुरु ज्ञान है, माता की शक्ति है, ऐसे ही बांटनी चाहिए। तो देखो, माँ भगवती मंदिरों में विराजमान है कि नहीं है। माँ भगवती मंदिरों में विराजमान है, पर कई बार मंदिरों की चौखटे मत्था रगड़ते रगड़ते आपके जो है पैर एड़ियाँ घिस जाती हैं, पर माता आपकी नहीं सुनती। और क्या होता है कि जो भगत लोग होते हैं, मंदिर अपने घर में या अपने कहीं स्थान पे बना लिया है, उसने अपने गुरु की कृपा से विद्या हासिल किया है। कौन सी विद्या? क्योंकि विद्या के बिना अगर आप पढ़ो लिखोगे नहीं तो आपको जॉब कैसे मिलेगी, आप हिसाब किताब कैसे करेंगे, एक दुकान भी नहीं चला सकते। एक अनपढ़ आदमी एक अनपढ़ ही होता है, वैसे एक सामान्य भक्त अनपढ़ इंसान की तरह होता है। यानी कि उसे ये तो पता है कि भक्ति करनी है, पर प्रॉपर रूप से नहीं, वो एक सामान्य भक्ति ही कर पाता है। पर एक जो भगत होता है ना, भक्त और भगत में अंतर है। जो भगत होता है उसके पास विद्या होती है, उसके गुरु की दी हुई, उसी विद्या से वो लोगों का कल्याण करता है, अपना भी कल्याण करता है। यानी कि कई भटकती आत्माओं को मुक्ति देने का रास्ता उसको पता होता है। कई किया कराया तंत्र भी आजकल बहुत चला हुआ है, बहुत ज्यादा लोग तंत्र क्रिया कर देते हैं, उसको भी काटने की उसके पास विद्या होती है। तो जब आप किसी गुरु से उसकी विद्या ही मांग लेते हो, जिस विद्या से वो आपका कल्याण कर रहा है, तो भाई क्या विद्या के बदले आपको दक्षिणा देना नहीं बनता है। ये एक गुरु का हक बनता है। और विद्या क्या होती है? विद्या हमारा भाग्य जगाने वाली। जो अनपढ़ इंसान है वो कहीं पे एडजस्ट ही नहीं हो पाएगा, ना तो वो पढ़ पाएगा, ना लिख पाएगा, ना उसको बोलने का पता है, यानी पर वो दुनिया में जी रहा है, रोटियां कमा रहा है, खा रहा है। ठीक सेम ऐसे एक सामान्य भक्त पूजा पाठ करता है, बिल्कुल भगवान की कृपा है, पर वो ये चीज नहीं कर सकता कि किसी के भूत प्रेत को वो हटा दे, किसी के कर्म वो काट दे। ये एक भगत ही कर सकता है, भगताई में कर सकता है, गुरु सनिध में रह के गुरु से विद्या ग्रहण करके कर सकता है। तो ये छोटी छोटी बातें होती है ना, जो हमारे जीवन में, हमारे माइंड में
इन बातों को डाल देती है कि हम इनसे कैसे बचें। तो छोटी छोटी जानकारियाँ आप लोगों के लिए लेकर के आते रहते हैं। सभी को जय माता की, माई सभी का कल्याण।